हेलो एवरीवन, सो वी आर फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस एंड अभी हम लोग एक जेई मेन के सेंटर के बाहर खड़े हैं। 24 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने वाला है। जैसे बच्चे बाहर आते हैं तो आप सबको उनसे डिस्कस करके बताते हैं पेपर कैसा रहा, क्या इजी रहा, क्या मुश्किल रहा, बस थोड़ी देर में। आपका नाम क्या है? अर्जुन। तो पेपर के बारे में थोड़ा बताओ, इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? पेपर आई फील लाइक इजी था। काफ़ी फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे मैंने मॉक टेस्ट में और PYQs में देखे हुए थे। केमिस्ट्री में देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक और डीएन ब्लॉक से था, कोऑर्डिनेट से था, P ब्लॉक से नहीं था ज़्यादा। इनऑर्गेनिक थी, पीरियोडिक एलिमेंट्स भी था। एंड फिजिक्स में कुछ काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, कॉलम वाइज, डायमेंशनल एनालिसिस, इन सब पर था। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी फेमिलियर एंड ऐसा लगा था देखा देखा सा है। मैथ्स में भी वैसे ही था। मैथ्स में 3D ज्योमेट्री थी, वेक्टर्स था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था एक, मैट्रिसेस पे था। तो बेसिकली पेपर में अराउंड आई थिंक इस बार ही ज़्यादा हाई परसेंटाइल एक्सपेक्ट करता अच्छा। है। हाई मार्क्स पे एक्स परसेंटाइल 99 जाएगी आई थिंक। एंड या पेपर ओवरऑल आसान था थोड़ा। लेंथ वाइज कैसा लगा? लेंथ वाइज मेरे फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैं अटक रहा था, तो आई हैड सम लाइक एंड क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में भी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा सी थी। फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत लंबा न्यूमेरिकल सा था। क्वेश्चन नंबर्स थोड़े अच्छे से नहीं थे, आराम से डिवाइड वो कैलकुलेट नहीं हो रहे थे और दिमाग थोड़ा फंस रहा था। एट द एंड अराउंड मैथ्स के लिए कुछ 60-70 मिनट्स बचे एंड मैं अराउंड 10 क्वेश्चन से कर पाया। तो पेपर हल्का से लेंदी था, बट अगर आपको समझ में आ रहे थे तो आपके लिए बहुत जल्दी हो रहा था। अच्छा, वैसे PYQ से रिजेम्बलेंस तो लगी होगी? हाँ, PYQ से बहुत रिजेम्बलेंस थी और मॉक की भी थी। एक उस पे था जॉकी पे क्वेश्चन, जॉकी पे सेम डेटा था, सेम वो था। अच्छा। और वो बैलेंस पॉइंट और उसमें पैरेलल में ऐड कर दिया कि रेजिस्टेंस, वो सेम क्वेश्चन था, सेम पूरा डेटा रिपीटेड। और उसमें डिस्पर्शन पे भी क्वेश्चन आया था, कोटिंग, रे ऑप्टिक्स से बहुत कुछ था। रे ऑप्टिक्स में कोटिंग ऑफ क्या कहते हैं प्रिज्म की सरफेस और डिफ्लेक्शन, उसकी टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन 0 हो रही थी वो। तो उस पर हाँ, उस पर क्वेश्चन थे। चलो, और कुछ ऐड करना लगता हो आपको, ऐड कर सकते हो? ऐसा क्या, आई डोंट थिंक सो। और कुछ है पेपर में? ऐसा था, इजी था ओवरऑल। मतलब मोस्टली ये कि PYQs अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, PYQs कर रहे तो हो जा रहा था वो। हाँ। आपका नाम क्या है? इशिता। तो पेपर के बारे में थोड़ा बताओ, आपको इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? पेपर मतलब ओवरऑल मॉडरेट था। फिजिक्स केमिस्ट्री इजी साइड में था थोड़ा। मैथ मतलब डुएबल था लेकिन बहुत लेंदी आया था। मैथ्स तो जनरली लेंदी होता ही है। हाँ, बट डुएबल था, मोस्टली अच्छा। पार्ट डुएबल था लेकिन लेंदी था। तो आपको थोड़े कुछ चैप्टर्स याद है मैथ्स में, पर्टिकुलरली कौन सा आए थे? मैथ में इंटीग्रेशन आया था और थोड़ा फंक्शन से था, मतलब 2-3 क्वेश्चंस थे फंक्शंस का यूज़ करके, और बाकी तो अभी ज़्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स में थर्मो का आया था, 2 क्वेश्चन थे थर्मो के लगभग, और बाकी एक मॉडर्न का था, थोड़ा बहुत यूनिट डायमेंशन का था। मतलब ओवरऑल बैलेंस था पेपर। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज़्यादा थी और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस थे। और बाकी वो भी ठीक था। कैलकुलेशन छोटी थी या ज़्यादा लंबी थी? वो फिजिकल वाले में केमिस्ट्री में थोड़ी कैलकुलेशंस लेंदी हो रही थी, फिजिक्स इजी था। हाँ। ओके। और जैसे आपने PYQs वगैरह प्रैक्टिस करे होंगे तो उनसे आपको लगा मिलता जुलता लेवल? हाँ, PYQs के सिमिलर ही था, मतलब इतना कुछ एकदम अलग पेपर नहीं था। जैसा PYQs वगैरह और जो मॉक टेस्ट दिए उसी टाइप का था। नाम क्या है आपका? काकुल। तो पेपर के बारे में थोड़ा बताओ, आसान लगा, मुश्किल लगा? मैथ्स तो हमेशा की तरह टफ ही आई थी, बाकी फिजिक्स लेंदी थी पर आसान थी, और केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड थी बहुत ज़्यादा। केमिस्ट्री ज़्यादातर मेमोरी बेस है, तो लेंदी नहीं होगी बस, लेकिन वैसे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा था। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा था। और मतलब कैलकुलेशन वगैरह फिजिक्स में जैसे बता रहे हो ज़्यादा थी, वैसे ईजी था? हाँ, वैसे इजी था। मैथ्स से लेंदी था? मैथ्स लेंदी भी था, साथ में आई थिंक 11th के टॉपिक ज़्यादा आए थे तो ज़्यादा लेंदी हो गया। अच्छा। प्रोग्रेशंस वगैरह। और फिजिक्स केमिस्ट्री में बैलेंस हो, उसमें भी 11 ज़्यादा था या 12 ज़्यादा था? नहीं, उसमें मिक्स था, दोनों 50-50 था। दोनों 50-50 था। और जैसे आपने PYQ सॉल्व करेंगे उनसे मिलता जुलता लगा लेवल? हाँ, जैसे कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह हो गए, नोट्स हो गए, तो उसके हिसाब से ठीक था, सेम था। आपका नाम क्या है? ऋषभ। तो पेपर के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा लगा, आसान लगा, मुश्किल लगा? पेपर मतलब पिछले, अगर हम कल की शिफ्ट के मुकाबले देखें तो उससे तो मॉडरेट ही है, और केमिस्ट्री वैसे एज यूजुअल मॉडरेट ही आ रही है। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़ा सा ट्रिकियर पूछा जा रहा है। बाकी फिजिक्स इस बार थोड़ी कैलकुलेटिव थी, मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर कोई सॉल्व करेगा तो उसका टाइम लॉस हो रहा है। अच्छा। और मैथ हर बार से ईजियर थी, थोड़ी लेंथी थी, लेकिन जिसको आता है क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे से 10-15 कर सकता है। अच्छा,
बस। और बाकी तो फिर अलग अलग क्वेश्चंस थे। ज़्यादातर मैथ्स में 2 सवाल 3D से पूछे गए हैं, एक सवाल वेक्टर से पूछा गया था, एक पीएनसी से भी पूछा, और एक सीक्वेंस एंड सीरीज में मिसलेनियस सीरीज से पूछा गया। अच्छा। जो मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। और फिज़िक्स में ज़्यादातर वही एक थर्मो से पूछ लिया, और एक थर्मो से पूछ लिया, एक थर्मल एक्सपेंशन, और इस बार चार क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिल गए थे। अच्छा। हाँ, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक मिल गया, जीनर डायोड से एक क्वेश्चन पूछ लिया, और एक पावर फैक्टर पे क्वेश्चन आ गया। अभी तो इतना ही मतलब रिमाइंड ओवरऑल बैलेंस्ड ही है, बट बैलेंस्ड ही है। थोड़ा बहुत कम कुछ क्वेश्चंस है जो आपका टाइम लॉस कर रहा है। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री आसान थी कुछ हद तक, तो जिसको स्टेटमेंट्स डिकोड करना आता है उसके लिए आसान नहीं, थी। जैसे चैप्टर कौन से थे, बैलेंस्ड ही था। हाँ, चैप्टर में वेटेज माने तो टॉलेंस कार्बोक्सिलिक से एक पूछा गया, उसके टेस्ट के ऊपर, जैसे टॉलेंस रिएजेंट किससे रिएक्ट कर रहा है, बाकी 2-3 नेम रिएक्शंस थे। अच्छा, बाकी फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से? फिजिकल से तो वही कैलकुलेटेड सवाल पूछे थे। और इनऑर्गेनिक? और इनऑर्गेनिक में यही 2 केमिकल बॉन्डिंग से थे, 2 कोऑर्डिनेशन से थे, बस। ठीक है। तो पीवाई की उससे आपको मिलते जुलते लगे क्वेश्चंस? कुछ थे, ठीक और है। कुछ नए भी थे। आपका नाम क्या है? तन्वी। तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, पेपर मुश्किल लगा, आसान लगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आए थे इस बारी, बट मैथ्स बहुत टफ आए थे मेरे लिए तो। अच्छा, बहुत टफ मतलब लेंदी था या कॉन्सेप्ट से मतलब डिफिकल्ट? पेपर लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी था, फिजिक्स बहुत इजी था, मैथ्स लेंदी था, लाइक सारे क्वेश्चंस ही लेंदी थे। अच्छा, एक ही क्वेश्चन? हाँ, ऑलमोस्ट लाइक कुछ ही थे जो कि हो गए थे जल्दी, बट मेजॉरिटी लेंदी थे। तो आपको जैसे थोड़ा बहुत याद है कौन से चैप्टर्स आए थे मैथ्स में ज़्यादा? 3D था, और एक ट्रिगो का भी क्वेश्चन था। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बैलेंस्ड ही था या कुछ चैप्टर ज़्यादा थे? नहीं, बैलेंस्ड ही था। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में वही इनऑर्गेनिक आई मीन बॉन्डिंग वगैरह से ज़्यादा आया था, और लाइक फिजिक्स में बैलेंस्ड ही था। अच्छा, और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस लेंदी थी या ठीक ठाक थी? एक केमिस्ट्री में लेंदी था, बाकी सारा इजी था। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी केमिस्ट्री में लेंदी थी। एक केमिस्ट्री में ड्यूमास मेथड का आया था, उसमें कैलकुलेशन लेंदी था, बाकी सब इजी था। अच्छा, और मतलब ओवरऑल अगर जैसे देखें तो लेंथ ओवरऑल बात करें अगर फॉर 3 इयर्स, तो उसमें आपको क्या लगा, ओवरऑल भी लेंदी लगा पेपर? ओवरऑल इतना लेंदी तो नहीं था, मैथ्स बस था, बैलेंस हो गई थी। हाँ, बैलेंस हो गया था। हाँ। ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपने पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करे होंगे प्रैक्टिस के लिए, हाँ। तो उससे रिजेम्बलेंस लगी आपको पेपर की? हाँ, रिजेम्बलेंस थी। पीवाईक्यूज से हेल्प हुई है solve मैथ्स करने में था रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा। में? आपका नाम क्या है? शिखर शर्मा। तो पेपर के बारे में थोड़ा बताओ, आसान लगा, मुश्किल लगा? पेपर तो मॉडरेट था, पर मैंने पढ़ा नहीं था तो मेरा बेकार गया। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है बहुत बारी। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा एलैबोरेट करो फिर सब्जेक्ट वाइज, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा? मैथ्स तो टफ थी, और केमिस्ट्री आसान थी इस बार, अच्छा, और फिजिक्स भी सही थी इस बार की। कैलकुलेटिव था बहुत ज़्यादा? हाँ, कैलकुलेटिव तो था। तो लेंदी भी लगा होगा फिर तो? हाँ, लेंदी तो था। तीनों ही सब्जेक्ट लेंदी लगे? हाँ, केमिस्ट्री नहीं लगी लेंदी, फिजिक्स और मैथ्स लगी थी। फिजिक्स और मैथ्स लगी लेंदी। केमिस्ट्री में थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट, हाँ, केमिस्ट्री में डायरेक्ट जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के शायद हो सकते हो। हाँ। तो पेपर वंस अगेन मॉडरेट टू इजी ही कहेंगे, कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली डिफिकल्ट नहीं आया किसी भी सब्जेक्ट में। मैथ्स थोड़ी लेंदी और डिफिकल्ट साइड पे हमेशा रहती है, जो कि जेईई मेन का जनरल पैटर्न है, तो वो हमें एंटिसिपेट करके चलना ही चाहिए। वैसा ही इस बार भी रहा। केमिस्ट्री में एज ऑलवेज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहे। फिजिक्स में कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती ही हैं, जेईई मेन में जो पिछले 3-4 साल से देखा गया, तो वो भी रहा। तो ओवरऑल काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, और हम इसको मॉडरेट पेपर के लेवल पे कह सकते हैं। एंड कहानी वही है, आप लोग पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एनालाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तो पेपर अच्छा हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।